बाबा साहब दूसरा पैदा नहीं हो सकते हैं। तरज कितना बढ़िया बात, तरज से बढ़िया फर्ज बा कि अरे ऐसे तो हर समाज में बहुते गुणवान भइले हो देखबा। हर समाज में हर जाति में विद्वान को कमी, लेकिन जब से धरती या जब से आज से एक बात का चर्चा हमेशा रहल बा, कैसे अरे कि ऐसे तो हर समाज में बहुते अरे गुणवान भइले हो बाकी ए भैया यही शूद्रन से केहू ना, यही शूद्रन से केहू ना अरे महान भइले हो बाकी शूद्रन से केहू ना महान भइले हो बाकी। जमाना चाहे जवन भी रहल, व्यवस्था चाहे जवन भी रहल, हमेशा तो लोग बड़ियार वाला 85 शूद्र हमेशा बड़ियार रहा है। कैसे? अच्छा, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब अपना कुर्सी छोड़े थे तो कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग उस कुर्सी को गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने का काम किए थे। हमके नहीं लागत महाराज की आदमी से आदमी के इतना द्वेष होला का, आदमी से आदमी के इतना द्वेष हो गइल बा कि वो कुर्सिया के धोवावल गइल बा, लेकिन प्रमाण हम देख पानी कि कब के कैसे बड़ियार भइल। कैसे मास्टर? अरे कि बाबा साहब थे, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी, उनके विषय में लिखा गया है क्या? अरे बाबा भीमराव थे अरे महार के ललानावा, आज दुख भी है, आज दुख है पूरे बिरहा जगत के लिए। आज पूरे बिरहा जगत में शोक की लहर चल पड़ी है, क्योंकि बिरहा सम्राट और जिनका कोई जोड़ा कभी नहीं रहा, जिनके सामने किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं रही, आज हम लोगों के बीच में वो नहीं है, हम लोगों को छोड़ के चले गए। बिरहा सम्राट श्यामदेव प्रजापति जी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हम लोगों को छोड़ के चले गए। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन जो आया है उसको जाना है। हमारी मिशन की बात हो रही है क्या? बाबा भीमराव थे महार के ललनवा, माई भीमा बाई के गोदी के लतनवा, माई भीमा बाई के अरे कि सब वेद शास्त्र लागे, अरे सब वेद शास्त्र लागे, अरे संविधान भाई के हो देखबा शूद्रन से केहू ना आन भाई ने हो देखबा शूद्रन से। व्यवस्था हो रही, न पढ़ने का अधिकार था, न लोगों के साथ बैठने का अधिकार था, न पानी पीने का अधिकार था। छुआछूत इतने चरम सीमा पर हल कि जवना तालाब में कुत्ता बिलाई पानी पी सकलन, वो तालाब में एक शूद्र को पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो व्यवस्था से निकल करके, वो वैसे दिन से निकल करके भारत रत्न B.R. अम्बेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखा। ये मामूली बात समझते हैं क्या? आज इतना पढ़े लिखे कर
सुविधा हो गई, तो के खान पान हो गई, कपड़ा हो गई, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बाबा साहब के जाने के बाद अभी पूरे विश्व में बाबा साहब जैसा कोई रत्न पैदा नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि अंबेडकर 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 करते हो, इतना अंबेडकर कहते हैं, अगर भगवान का इतना नाम लिए होते तो स्वर्ग में चले जाओगे। जिस बाबा साहब के संविधान के बदौलत, जिस बाबा साहब के शिक्षा के बदौलत लोग बढ़िया बढ़िया नौकरी पाते हैं और उस नौकरी से ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं। कौन सी स्वर्ग की बात करते हो? हम लोग किसी स्वर्ग को नहीं जानते। जो बाबा साहब ने व्यवस्था बनाई है, उस बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज हम लोग स्वर्ग में हैं। नारियों का बोलने का अधिकार नहीं था, समाज में बैठने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने नारी को भी अधिकार दिया, गरीब पिछड़े को भी अधिकार दिया। बाबा साहब के बदौलत जो राजतंत्र था वो लोकतंत्र हुआ, और लोकतंत्र हुआ तो अच्छे नेता को चुनने का मौका मिला। इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कहाँ है?